पहले दुनिया में जब हम कहते थे कि हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, हंसते थे। आज सारी दुनिया ने यह मान लिया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी के साथ मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। बहनों भाइयों, इस हकीकत को सबने स्वीकार कर लिया है। और लोग कहते हैं अंग्रेजी में डैशिंग यानी दबंग, डायनेमिक यानी गतिशील अर्थव्यवस्था विश्व में दुनिया के किसी देश की है तो हमारे और आपके देश भारत की हो गई है। मेरे बहनों भाइयों, यह भी हम लोगों के लिए कम गौरव का एक विषय नहीं है। कुछ लोग हैं जो भारत के का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बास तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाएं, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो दुनिया के दोस्त को लोग उसे नहीं खरीदेंगे। यह कोशिश की जा रही है। लेकिन बहनों भाइयों, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत को अब दुनिया की कोई ताकत विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब सीता जी लंका में थी, रावण ने अपहरण किया था, तो उस समय हनुमान जी जब वहां पहुंचे और जब पूरी लंका की वाटिका में तोड़ फोड़ सब मचाई और फिर जब सीता जी के पास पहुंचे तो सीता जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि हे हनुमान, ये आपने क्या किया? लंका में आपने इतनी तोड़फोड़ क्यों की? इतने लोगों को क्यों मारा? तो जानते हैं, बड़ी विनम्रता से बैठकर और हाथ जोड़कर हनुमान जी ने सीता जी से कहा, हे माते, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। जिन्होंने हमको और हमारे लोगों को मारा था, हमने उन्हीं को मारा है। और बहनों भाइयों, मैं आपको रक्षा मंत्री होने के नाते भी स्पष्ट तौर पर बतलाना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है। भारत किसी को आज तक कभी आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं की है। भारत चाहता है केवल भारत का ही कल्याण न हो, बल्कि पूरे विश्व का कल्याण होना चाहिए। और आपने देखा होगा, ऐसी कल्पना भी कभी नहीं की जा सकती थी, धर्म पूछकर मारेंगे। पूछते थे कि तुम कौन हो,